हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज से 10 बजे 10 सवा 10 बजे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे करेंट अफेयर का एक बैच स्टार्ट हो रहा है आज से ही। तो उसमें दोस्तों हमें जो आपको टारगेट दिए हैं, जो होमवर्क दिए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि होमवर्क दे करके और सवा 10 बजे से जो है एमसीक्यू फॉर्म में आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो आज का जो टेस्ट हमने दिया हूँ, यह जो है यही टेस्ट का आज का टारगेट था। इतना पढ़ना है आपको और यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए आपको 4 पेज यह है, लेकिन क्या सब इम्पोर्टेंट है क्या? तो नहीं दोस्तों, सबको जो है याद नहीं रखना है। इसमें से जो सिलेक्टेड पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और जो ज़्यादा विशेष करके जो खास नहीं होगा, उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे या फिर एक बार जो है रीडिंग करके चलेंगे। लेकिन मेन रूप से जो मेन फैक्ट है, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको याद करेंगे, उस पे जो है फोकस करेंगे। बहुत सारे इसमें जो फैक्ट है, बहुत सारे पॉइंट है, वह फालतू चीज़ भी इसमें दिया गया है। तो हम लोग को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम सामने है, सर पे एग्ज़ाम है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़े। उजुल-फुजुल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो यह सबको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमने आज से तो बैच लाया हूँ, लेकिन उसके पहले हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग के लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। स्पीडी बुक को जो है दोस्तों हम पर डे आपके लिए एक वीडियो लाएँगे और उसमें बता देंगे कि कौन-सा पॉइंट जो है, कौन-सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादातर याद रखना है। इसको हम 3 टर्म में बाँटेंगे, जिसको कि एक टर्म जो होगा सबसे निचला स्तर का, उसको बस एक नज़र ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्तर जो होगा वह इम्पोर्टेंट होगा और तीसरा स्तर जो हम बताएँगे आपको, वह वीवीआई पॉइंट यानी कि मोस्ट वीवीआई पॉइंट के रूप में, यानी कि उसको याद ही रखा जाएगा, क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 3 स्तर में जो है इस सबको जो है हम बाँट करके आपको पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट जो होगा जिसको इग्नोर करने वाला भी होगा, उसको इग्नोर करके भी हम लोग चलेंगे। तो सबका सब पॉइंट याद नहीं रखा जाता है, जो मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो आप लोग को जो है याद करने में, पढ़ने में यहाँ से जो है आसान हो जाएगा। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और बुक से जो है दोस्तों 1 से 2 बार आप रीडिंग मार लेंगे, तो आपका जो है यहाँ से करंट अफेयर का समस्या खत्म हो जाएगा। तो आइए आप लोग देखिए, जो भी लोग अगर नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा कि क्या हमने सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। सब दोस्तों, पढ़ने पढ़ने के तो सब कोई पढ़ते हैं, सब कोई एसपीडी करंट अफेयर पढ़ते हैं, यूलिटेरिया का पढ़ते हैं, लेकिन उस सब में जो सेलेक्टेड पॉइंट को कौन छांट रहा है, कौन क्रीम को निकाल रहा है, वही दोस्तों स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोग को भी हमें अच्छा अप्रोच लेने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप सीख भी सकते हैं कि कैसे चीज़ों को जो है मेन पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और बाद बाकी को रिजेक्ट करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज से हम बता ही दिए कि आज से मेरे टेलीग्राम पे जो है यही आज होमवर्क दिया गया है। जैसे आपको बताया हूँ कि 2 पेज स्टार्टिंग से, और जो है आपको प्रश्न उत्तर संग्रह में देखिए 2 पेज स्टार्टिंग से हो गया, यहाँ पे 2 पेज दिया गया है। और करंट अफेयर प्रश्न उत्तर संग्रह से दोस्तों 15 जनवरी तक, यानी कि ऐसे हम लोग पर डे जो है 15-15 दिन का जो है लेकर के चलेंगे, तो 24 दिन में जो है हमारा 12 मंथ का जो है करंट अफेयर यह खत्म हो जाएगा। और लगभग 30 दिन में यहाँ पे दोस्तों 61-62 पृष्ठ है, तो वहाँ से दोस्तों ये भी जो है साथ में साथ खत्म हो जाएगा। तो मेन रूप से हम लोग को इस सबको पढ़ना है। और इसमें जो मंथली वाला दिया हुआ है, इसमें सबको नहीं पढ़ना है, इसमें सेलेक्ट करके इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा उसको हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, एक-एक करके देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ते जाएँगे, आगे देखते जाएँगे। तो आइए, आज का जो है सबसे पहला पॉइंट हमारा है दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारी। तो दोस्तों ये तो सबको याद ही होगा और यह पूछा भी जाएगा कभी-कभी आपसे, तो आप यहाँ से यह तीनों व्यक्ति को जो है याद रखिए। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू, यहाँ से आपको फैक्ट बन सकता है कि प्रथम जनजातीय महिला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और आपसे ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति है, तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग भी जो है याद रखना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, चूंकि अभी नया-नया बने हैं, जगदीप धनखड़ के दोस्तों इस्तीफा देने के बाद जो है यह सीपी राधाकृष्णन जो है बने हैं, तो इनको आपको याद रख लेना है। ऐसे सबको याद ही होगा, लेकिन यह 3 पॉइंट सबको। अब 3 पॉइंट में दोस्तों 15, अब एक आसान तरीका हो गया याद करने के दृष्टि से कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सभी का जो है क्रम है, वह नंबरिंग जो है दोस्तों 15वें स्थान का। तो यह आसान हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, लेकिन इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक प्रमुख के बारे में। दोस्तों न्यायिक प्रमुख अब हम देखेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वह अभी अभी बने हैं दोस्तों। यही 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले जो है इन्होंने शपथ लिए हैं 22 या 23-24 नवंबर को। तो यहाँ से आपको भी क्रम याद रखना है। 53वें नंबर के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत को याद रखना है। यहाँ से यह जो है दोस्तों वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि अभी नया नया इनका नियुक्ति हुआ है। तो यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है एग्जाम में हम लोग BR गवई को पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ से यह जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसको याद ही रख लेना है एकदम, कि आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में। समझ के ऐसा समझ लेना है कि यह तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नया नियुक्ति हुआ है तो पूछने की संभावना जो है यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है। मान्यवादी की बात करें दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह जो है R वेंकटरमनी, तो इनको भी दोस्तों याद रखा जाता है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो यह भी याद रखना है आपको R वेंकटरमनी को। दोस्तों अभी जो पढ़ेंगे लगभग लगभग सबका सब इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जो है देखेंगे कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे छांटेंगे चीजों को। सॉलिसिटर जनरल की बात करें दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, इनको भी याद रखा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इनको भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में। संसदीय प्रमुख में आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये तो याद ही है आप लोगों को, तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पॉइंट को, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति दोस्तों, सभापति सबको याद रहता है, इसलिए उपसभापति कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो श्री हरिवंश के रूप में जो है इनको याद रखिए। महासचिव राज्यसभा के एक नजर देख के चलेंगे इसको, प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी को राज्यसभा का महासचिव के रूप में याद रखना है। नेता विपक्ष, राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है वह मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो इनको आप लोग याद रखिए। नेता सत्ता पक्ष में जो है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता JP नड्डा, तो बस एक नजर इसको ध्यान में रखेंगे। इतना ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे जानकारी के रूप में जो हम लोग मान लीजिए कि संसदीय प्रमुख है हम लोग का, तो बस एक मतलब जानकारी के रूप में यह सब चीज नॉलेज के रूप में भी होना चाहिए, तो हम लोग एक नजर ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाएगा आपको लोकसभा के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोस्तों ओम बिरला, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ से इसको तो याद ही रखना है। विपक्ष के नेता भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो राहुल गांधी सबको याद है। महासचिव की बात करें दोस्तों, लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे। अब निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों यह मोस्ट VVI पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें यहाँ पे, तो ज्ञानेश कुमार, और कितने नंबर के है, 26वें नंबर के, यह भी ध्यान में रखना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आपको ज्ञानेश कुमार को जो है याद रखना है। और चुनाव आयुक्त की बात करें तो दोस्तों यहाँ से यह 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि यह है। आपको सबसे पहले अगर याद रखने की बात आएगी तो ज्ञानेश कुमार को याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। और अभी चर्चा में भी बहुत सारा रहे बिहार इलेक्शन के लेकर के, तो इनको ध्यान में ही रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू को जो है ध्यान में रखिए, बस एक नजर ध्यान में रखिए। बाद बाकी यह दोस्तों यह नहीं पूछा जाता है, कभी अभी तक जो है उप चुनाव आयुक्त नहीं पूछा गया है, तो इनको उतना ध्यान में हम लोग नहीं रखेंगे। मेन रूप से आपको ध्यान रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक नजर में ध्यान में रखना है, लेकिन मेन रूप से ज्ञानेश कुमार को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कि कैग बोला जाता है, और यह जो है इनको दोस्तों याद रखा जाएगा। संजय मूर्ति 15वें नंबर के जो है कैग बने हैं, और यह जो है BPSC AOSO का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे यह भी लिया गया है, तो यह दोस्तों VVI पॉइंट हो जाएगा, चूंकि यह पूछा जाता है कैग के रूप में संजय मूर्ति। उसके बाद महालेखा परीक्षक CGA, देखिए CAG है और CGA है, इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, और यह जो है महालेखा नियंत्रक। तो यहाँ पे TCA कल्याणी को याद रखना है। TCA ज्यादातर दोस्तों कैग पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को जो है इसको भी याद रखना है, महालेखा नियंत्रक को TCA कल्याणी को जो है के रूप में इनको याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में कौन कौन है, तो आपको लोग पता होगा कि सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर के है, और प्रथम आदिवासी महिलाएं हैं, तो यह तो सबको याद ही होगा, तो इनको याद रखना। उसके बाद वायुसेना, जल सेना और थल सेना, यह तीनों को दोस्तों याद रखना है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा वायुसेना अध्यक्ष के रूप में, तो यह कौन हो जाएगा अभी, तो अमरप्रीत सिंह को दोस्तों याद रखा जाता है वायुसेना अध्यक्ष। नौसेना के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को याद रखिए, और थल सेना के रूप में दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को जो है याद रखिए। और क्रम के रूप में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप ट्रिक से भी याद रखते हैं। जल सेना, जल सबसे नीचे रहता है, तो जल सबसे नीचे में 26वां आ जाएगा, फिर वायुसेना सबसे ऊपर में तो 28वां, और उसके बाद जल सेना, वायुसेना और जो है 30वें नंबर स्थल सेना के रूप में दोस्तों थल सेना के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को 30वां नंबर। एक नजर में बस ऐसे आप लोग माइंड में सेट कर सकते हैं, कभी अगर आपसे पूछा जाए ताकि गलती ना हो, लेकिन मेन रूप से यहाँ से नाम याद रखना है आप लोग को। यहाँ पे क्रम कभी कभी पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछा, ज्यादातर यहाँ से नाम पूछा जाएगा, और इस तीनों को तो दोस्तों याद ही रखना है। और उसके बाद मेन रूप से यहाँ पे CDS को याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहले थे
जो कि पहले सीडीएस जो थे दोस्तों, जो अभी उनका डेथ हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। अभी जो है वर्तमान में सीडीएस है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान को याद रखिए। और तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम सीडीएस के रूप में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो बिपिन रावत का नाम आ जाएगा, बिपिन रावत। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान को याद, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है दोस्तों महानिदेशक सैन्य अभियान का जो है महानिदेशक वह जनरल राजीव घई। तो इनको एक नजर में देखिए, अभी तक नहीं पूछा गया है ऐसा, लेकिन एक नजर राजीव घई को याद रखिए सैन्य अभियान का, चूंकि अभी सैन्य अभियान बहुत हुआ है तो एक रूप में कहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको लगभग लगभग सब पॉइंट को याद रखना है। अब नेक्स्ट रूप में जो आएगा दोस्तों वह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको सचिव एवं सलाहकार, सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो यह भी हमेशा पूछा जाता है। तो कैबिनेट सचिव के रूप में दोस्तों टीवी सोमनाथन को याद रखिए। प्रधान सचिव के रूप में, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा को याद रखिए। और प्रधान सचिव दो, यानी कि दो प्रधान सचिव है, दो प्रधान सचिव है, तो एक है प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा है शक्तिकांत दास। तो यह दोनों को दोस्तों याद रखिए। और प्रधानमंत्री का निजी सचिव की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रधान सचिव है और यहाँ पे जो है निजी सचिव। तो यह पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो निधि तिवारी। तो यहाँ से आप लोग ट्रिक से भी याद रखते हैं निजी और निधि, निजी निधि ना, दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, निजी और निधि। तो दोनों को ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को। विदेश सचिव देखिए यहाँ पे ये भी है, विदेश और विक्रम, दोनों का सेम लेटर से बी से ये भी शुरू हो रहा है। तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री। अब यहाँ पे ऐसे ट्रिक से आप लोग जो है ध्यान में रख सकते हैं। विदेश व से ऐसे शुरू हो रहा है, वी और वी, विक्रम, यानी कि विदेश यहाँ से और विक्रम यहाँ से। तो दोनों का नाम जो है सेम मिलता जुलता है, तो यहाँ से आप लोग को याद करने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गृह सचिव, ये भी है सेम फंडा के साथ हम लोग जो है याद रखेंगे। गृह, ग से गृह और ग से गोविंद, गृह सचिव को गोविंद के रूप में याद रखिए। वित्त सचिव को दोस्तों अजय सेठ के रूप, सेठ है, वित्त है, वित्त मतलब पैसा धन संपत्ति की बात होती है, तो सेठ जो जिसके पास जो है बहुत अधिक धन संपत्ति होता है, तो अजय सेठ के रूप में इनको याद रखेंगे। रक्षा सचिव, फिर जो है रक्षा सचिव और राजेश, रक्षा राजेश, ऐसे याद रखिए। हमने दोस्तों ऐसे ही अभी तक वर्तमान में याद रखा हूँ, र से रक्षा और र से राजेश कुमार सिंह, तो ऐसे याद रखा जाता है। राजस्व सचिव की बात करें दोस्तों तो अरविंद श्रीवास्तव को याद रखिए आप लोग, राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल, ये तो पुराने हैं तो आप लोग को सबको याद ही होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल, अरे कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो दोस्तों यह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक नजर आप लोग देख सकते हैं, अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाह के रूप में आप लोग याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट है, बी अनंत नागेश्वरन, बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में याद रखा जाता है। उसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत का, तो यह जो है दोस्तों अजय कुमार सूद जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनको याद रखना है। तो यह दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते जा रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के, तो यह यहाँ पे देखिए सीबीसी का, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो है अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनको याद रखना है। यहाँ पे नंबरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता के रूप में सीबीसी के रूप में दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को याद रखिए। सीबीआई के जो है प्रमुख है वह प्रवीण सूद है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो है दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और यह जो है सीबीआई का यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो हो जाएगा वह प्रवीण कुमार सूद हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोस्तों हीरालाल समारिया को याद रखना, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समारिया को दोस्तों याद रखना। निदेशक इंटेलिजेंस यानी कि आईबी के जो है दोस्तों तपन कुमार डेटा, यह भी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई, आईबी, रॉ, सीबीसी, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद ही रख लेना। वीवीआई के रूप में इसको हम लोग याद रखेंगे। तो आईबी के जो है निदेशक हो जाएंगे तपन कुमार डे का। उसके बाद रॉ का आ गया दोस्तों, रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस, तो यह जो है पराग जैन जो है दोस्तों रॉ का हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए यह हो जाएगा सदानंद बसंत दांते, इसको भी एक नजर में। लेकिन अब यहाँ पे जो है ईडी का प्रवर्तक निदेशक जो है राहुल नवीन, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई के रूप में हम लोग याद रखेंगे। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो है दोस्तों अनुराग गर्ग, तो सबसे इंपॉर्टेंट में ईडी हो जाएगा, रॉ, सीबीआई, आईबी और सीबीसी। तो इसको सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, बाद बाकी एक नजर देखेंगे सबको। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, तो दोस्तों यह जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को है नहीं, लेकिन फिर भी एक नजर हम लोग को किसको ध्यान में रखेंगे उसको देखें। जैसे एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल, इसको एक नजर देख लेंगे। बीएसएफ के देख लेंगे दलजीत सिंह। उसके बाद सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के परवीन रंजन। तो दोस्तों यह चार को एक नजर में ध्यान रखेंगे, ज्यादातर यह इंपॉर्टेंट है नहीं। एनएसजी को कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो बी श्रीनिवासन के रूप में एनएसजी को याद रखेंगे। यहाँ पे सीआईएसएफ के परवीन रंजन, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और बीएसएफ के जो है दोस्तों दलजीत सिंह
हो जाएगा एसएसबी के जो है संजय सिंघल। मेन रूप से एसएसबी और बीएसएफ को याद रखिए। एनसीसी के बारे में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है तो वीरेंद्र वत्स को याद रखिए। बाद बाकी सबको याद नहीं रखा जाता है। और सबसे इस पॉइंट में दोस्तों, इस जो टॉपिक है अर्धसैनिक बलों में, अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे पहले आपको याद रखना है तो यहाँ से आप सोनाली मिश्रा को याद रखिए। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, जो कि पहली महिला जो है महानिदेशक रेलवे बोर्ड के, रेलवे सुरक्षा बल के यानी कि आरपीएफ के पहले महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। तो इसको जो है आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, या पूछा जा सकता है दोस्तों। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन में जो है ना, पहला अगर शब्द लग जाता है, पहला अगर कोई घटना होता है, पहला कोई व्यक्ति का नियुक्ति होता है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के जो बनी है वह सोनाली मिश्रा। तो यह सब पूरा पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में सोनाली मिश्रा हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष एवं सचिव, अब यह नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में सब कोई को पता होगा और पूछा जाता है दोस्तों बार बार। इसके अध्यक्ष के रूप में आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री तो अभी वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी है, तो इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। तो दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष खासकर नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है आपको उपाध्यक्ष पूछा जाएगा। उपाध्यक्ष के रूप में सुमन कुमार बेरी को याद रखना है, और सीईओ भी पूछा जाता है। तो यह दोनों पॉइंट जो है मोस्ट वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। तो नीति आयोग के सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम को याद रखिए, यह पूछा जाता है बार बार। संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों अजय कुमार को याद रखना है। यूपीएससी के अध्यक्ष जो है अभी अजय कुमार है। उसके बाद दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, 23वें विधि आयोग के, तो दोस्तों इनका हाल फिलहाल में नियुक्ति हुआ है दिनेश महेश्वरी को, तो याद कर रखना है विधि आयोग। 23वें विधि आयोग के रूप में दोस्तों दिनेश महेश्वरी को याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट दोस्तों अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय किशोर रहाटकर। यह भी चूंकि बहुत दिन के बाद रेखा गुप्ता के बाद दोस्तों इनका जो है चयन हुआ है, तो विजय किशोर रहाटकर को जो है याद रखना है। और महिला आयोग के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के रूप में इनको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर को, यह पुराने हैं तो सब कोई को याद भी होगा, लेकिन एक नजर देख के चलना है। कर्मचारी चयन आयोग यह नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक नजर आप देख सकते हैं एस गोपाल कृष्णन। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में, वीवीआई के रूप में दोस्तों 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो है अभी अभी बने हैं 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों अभी अभी 7वां वेतन का अशोक कुमार माथुर थे, तो उन्हीं को अब जो है 8वां आयोग वेतन आयोग बन गया है, सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। और इसका फायदा जो है दोस्तों 27 में मिलेगा, जैसा कि हम लोग को मिलने वाला है। हम लोग में खुशी का लहर है, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति है कि कितना परसेंट जो है पेमेंट हम लोग का बढ़ेगा। लगभग 1.5 गुना से 2 गुना लगभग बढ़ने की बात की जा रही है। 2 पॉइंट कुछ परसेंट जो है, सॉरी मतलब 2 गुना 2 पॉइंट समथिंग गुना जो है बढ़ने का उम्मीद हम लोग का है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो इसके रूप में आप लोग को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई को आप लोग को याद रखना है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भारत के लोकपाल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी याद रखिए। अब यहाँ पे वित्त आयोग के 16वां अध्यक्ष के रूप में दोस्तों आप लोग को याद रखना है अरविंद पनगडिया को। अब एनके सिंह नहीं पूछा जाएगा, 15 में थे, यह सबको लगभग याद ही होगा। अभी 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितना बार पूछ लिया गया है अरविंद पनगडिया को, तो याद रखना है आप लोग को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों रवनीत कौर, तो इसको एक नजर में याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आर्या, यह भी नया नियुक्ति हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एसटी आयोग के अंतर सिंह आर्या। उसके बाद एससी आयोग के दोस्तों किशोर मकवाना जो है अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। तो यह सब बस एक नजर देखने वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, वीवीआई पॉइंट की आपसे बात करें यहाँ पे, तो अध्यक्ष पूछा जाएगा आपसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है बी सुब्रमण्यम, जो कि 9वें क्रम के बने हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो दोस्तों विजय रहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में रामा सुब्रमण्यम को याद रखना है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएगा प्रियंका कानूनगो, यह पुराना है। और अल्पसंख्यक आयोग के दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम लोग बता देते हैं, हम बताते जा रहे हैं आप लोग को। अगर देखिए दोस्तों इतना ही पढ़े हम लोग, अगर इस पॉइंट में जो है ना, इस 4-5 पॉइंट में जो हम लोग को अगर छांटना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को लोकपाल याद रखेंगे, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखेंगे। फिर से अगर आप मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को याद रखेंगे, सबसे पहले इस 3 पॉइंट को याद रखेंगे, उसके बाद ही हम एक नजर इस पे डालेंगे। तो ऐसे हम लोग को एलिमिनेट करके पढ़ना है, और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं उसको सरल करके, आसान बना करके याद रखना है। देख करके घबराना नहीं है कि इतना फैक्ट है कैसे याद होगा, सबका सब जो है याद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करें दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखने की चीज आएगी तो रेलवे बोर्ड के सीईओ,
एवं अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार को याद रखा जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष है अभी बार। उसके बाद दोस्तों ये भी जो है वीवीआई मोस्ट वीवीआई के रूप में सेबी के अध्यक्ष के रूप में, सेबी का कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है तुहिन कांता पांडे को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे सेबी का अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे और आईबी के अध्यक्ष ऊपर में हम लोग पढ़े थे तपन कुमार ड्रेका। तो थोड़ा सा नाम में मिलता जुलता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सेबी का याद रखेंगे तुहिन कांता पांडे को। उसके बाद है दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, रविंदर भाकर, इसको एक नजर देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष जो है रवि अग्रवाल को यहाँ पे याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष बोर्ड के रूप में दोस्तों अप्रत्यक्ष यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जो है अध्यक्ष अभी है संजय कुमार अग्रवाल। तो दोनों अग्रवाल है, प्रत्यक्ष कर में रवि अग्रवाल और अप्रत्यक्ष में दोस्तों संजय अग्रवाल। तो दोनों को ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद है दोस्तों चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश शाह, इसको एक नजर दे। बीआरओ के दोस्तों रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन के रूप में याद रखना। लेकिन दोस्तों इसके अध्यक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा 1960। इसका स्थापना, बीआरओ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसके गठन कब हुआ था, सबसे ज्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। बिहार दरोगा में कितना बार पूछ लिया गया है, 1960 के। कई अन्य प्रकार के एग्जाम में भी बीआरओ की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग को यहाँ से 1960 याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों प्राकृतिक गैस, यह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ट्राई को याद रख सकते हैं आप लोग। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई के रूप में के अध्यक्ष के रूप में जो है याद रखा जा सकता है। उसके बाद ओडीआई को दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है यूडीआई, उसके भुवनेश कुमार को अध्यक्ष के रूप में, सीईओ के रूप में दोस्तों यहाँ पे भुवनेश कुमार को याद रखना है। उसके बाद महापंचायन एवं जनगणना आयुक्त को मृत्युंजय कुमार नारायण, इसको भी थोड़ा याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे। उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ये भी तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में केसी वेणुगोपाल को याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय जायसवाल को लोक लेखा समिति में केसी वेणुगोपाल और प्राक्कलन समिति में दोस्तों संजय जायसवाल को याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों महारत्न कंपनी। तो वर्तमान में आप लोग को महारत्न कंपनी की संख्या पूछा जाए तो 14। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे संख्या ही हो जाएगा कि अभी कितना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसके निदेशक के रूप में अगर याद रखना है आप लोग को, तो एनटीपीसी के निदेशक को याद रखिए जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, गुरदीप सिंह के रूप में एनटीपीसी को। ओएनजीसी को याद रखा जाता है अरुण कुमार सिंह। उसके बाद सेल को याद रखा जाता है दोस्तों अमरेंदु प्रकाश और गेल को भी याद रखा जाता है संदीप के गुप्ता। यानी यहाँ से जो है 4 पॉइंट को हम लोग को याद रखेंगे। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह, ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह, सेल का जो है दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश, उसके बाद गेल का जो है संदीप के गुप्ता। इसको जो है दोस्तों याद रखा जाता है। अगर आपको ये और याद रखना है तो बीपीसीएल के दोस्तों संजय खन्ना के रूप में आप लोग को निदेशक के रूप में याद रख सकते हैं। और एक और आपको याद रखना है तो जो यह लास्ट बना है दोस्तों महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और डीके सुनील के रूप में आप लोग को याद रखना है। इसके निदेशक है डीके सुनील। बाद बाकी यह सब जो है पॉइंट दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस सबको इग्नोर करके चलना है। जैसे देखिए आप लोग बुक में पढ़िएगा तो ऐसे ही टिक कर लगा दीजिएगा, टिक लगाइएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको दोस्तों वीवीआई लिख दीजिएगा साइड में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको पढ़ना है हमको, तो यहाँ पे वीवीआई लगा दिए, क्योंकि बाद में जब कभी रिवाइज करना हो ना तो एक नजर देखिए आपको पता चल जाए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले हम लोग को याद रखना है। तो ऐसे करके पढ़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक सीएमडीटी। तो यह जो है दोस्तों ज्यादातर यहाँ से नहीं पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, बहुत ट्रेंड रहा था, सीएमडी सीईओ ये सब जो है पूछा जाता था, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बीएसएनएल के रूप में आप एक याद रख सकते हैं रॉबर्ट जे रवि को, और भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विपिन कुमार को आप लोग यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अगर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कभी एमटीएनएल का, यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को रॉबर्ट जे रवि के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद कभी अगर ध्यान में रखना है आपको तो नाल्को को एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं विजेंद्र प्रताप सिंह के रूप में। ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तो यह सब जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे शिक्षण एवं अकादमिक जो है संस्थान के रूप में, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के रूप में जैसे यूजीसी के रूप अध्यक्ष यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है विनीत जोशी है यूजीसी के अध्यक्ष, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद पहली महिला कुलपति है इंदिरा गांधी, यानी कि इग्नू के जो बने हैं तो प्रोफेसर
उमा कांजीलाला को पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह जो है वीवीआई पॉइंट के रूप में आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर पहला शब्द जुड़ जाता है तो ये किसी भी फैक्ट में दोस्तों अगर पहला शब्द जुड़ गया तो वह इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से इग्नू के जो दोस्तों पहला महिला कुलपति के रूप में आप प्रोफेसर उमा कांजीलाल को याद रख सकते हैं। उसके बाद है दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय योगेश सिंह के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जेएनयू के एक याद रखिए शांति श्री धूली पंडित को। उसके बाद बीएचयू के मेन रूप से याद रखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अजीत कुमार जो है चतुर्वेदी को याद रखिए। उसके बाद कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अरविंद पनगड़िया को याद रखिए। यह चूंकि नालंदा अपना बिहार से संबंधित है तो इसको याद रखना फर्ज बनता है। उसके बाद कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे देखिए कुलाधिपति है और यहाँ पे कुलपति है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति अगर आपसे पूछे तो सचिन चतुर्वेदी के रूप में याद रखिए। उसका गति शक्ति, इसको याद रखना दोस्तों, इसको जरूर याद रखना। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो बने हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि अभी रेलवे मंत्री भी है। एक एनसीईआरटी को भी याद रखिए, दिनेश प्रसाद सकलानी, यह पुराना भी है, आप लोग को याद भी होगा। उसका सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों राहुल सिंह, सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो है यह राहुल सिंह है। उसके बाद आप ध्यान में रख सकते हैं साहित्य अकादमी को माधव कौशिक के रूप में, संगीत नाटक के रूप में संध्या पुरेचा को। तो यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार रीडिंग कर सकते हैं आप लोग। उसका प्रेस मीडिया के रूप में आप पीटीआई को जरूर से जरूर, पीआईबी को भी याद रखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, धीरेन्द्र ओझा को यहाँ पे पीआईबी के रूप में महानिदेशक को याद रखें। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड के जो है दोस्तों यहाँ पे याद रखिए अध्यक्ष के रूप में नवनीत सहगल को प्रसार भारती के रूप में याद रखा जाता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से याद रखना है तो आकाशवाणी के नाम महानिदेशक के रूप में मौसमी चक्रवर्ती को याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में दोस्तों पीटीआई को याद रखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई के अध्यक्ष जो है महेंद्र मोहन गुप्ता को यहाँ से याद रखा जाता है। उसके बाद वह सब विशेष रूप से है नहीं। पीआईबी, प्रसार भारती और पीटीआई को मेन रूप से आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, बाद बाकी सबको एक नजर देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख जो है उसको याद। अब इसरो, यहाँ पे देखिए इसरो, तो यह जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है। 11वें नंबर के जो है बी नारायण इसरो के अध्यक्ष है, बी नारायणन जो है इसरो के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद है दोस्तों अध्यक्ष के रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है अध्यक्ष बने ए के मोहंती को दोस्तों यहाँ से याद रखिए। ए के मोहंती को चूंकि परमाणु ऊर्जा आयोग के रूप में इनको याद रखा जाता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बराक को जरूर से जरूर याद रखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक जो है दोस्तों विवेक भसीन को यहाँ से याद रखिए आप लोग, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डीआरडीओ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसरो, बराक, डीआरडीओ, यह सब जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा ही जाता है। समीर बी कामत, यह पुराना भी है तो आप लोग को याद भी होगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर बी कामत को याद रखिए। उसके बाद महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है दोस्तों CSIR। उसके बाद है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इसको CSIR के रूप में कभी अगर पूछा जाए, अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस के रूप में दोस्तों CEO और MD के रूप में जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में डॉक्टर ए राजराजन जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में आप लोग को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, तो दोस्तों यह 2 पेज हमने दिया था फर्स्ट से, तो यह 2 पेज जो हो गया वो हमने बता दिया, और कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कैसा कैसे पढ़ना है सबको हम। अब है दोस्तों प्रश्न उत्तर संग्रह, जो 15 दिन का जनवरी में हमने दिया है होमवर्क में, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब इसमें भी दोस्तों सब का सब जो है, अब दो पेज जो है यह सबको नहीं याद करना है। यह सब देखने के लिए दोस्तों बहुत भयंकर लग रहा है कि सब फैक्ट है, लेकिन यहाँ से अगर पढ़ेंगे ना तो इतना फैक्ट में मुश्किल से 10 से 15 फैक्ट ही हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में निकल के सामने आएगा। तो आइए हम देखते हैं एक नज़र में ब्रीफ में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देखते चलेंगे। 1 जनवरी, अब देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो यह डेट याद करना कोई जरूरी है नहीं। यह अब बुक जो राइटर है अपना आसान करने के लिए अपना 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ऐसे डेट लिख दिया है, लेकिन सब डेट जो है याद, कोई 1-2 डेट जो है आपको दिवस के रूप में याद रखा जाता है, तो सब हम बताएंगे। तो इसको देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर जो है रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? मृत्यु दंड पर अगर रोक लगाने के लिए कानून जो बनाया हुआ जिम्बाब्वे, एक नजर में इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 2024 में भारत के कॉफी निर्यातक में कितने % की जो वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%। यह सब जो है दोस्तों एक नजर बस ऐसी रीडिंग देने वाला है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल, बस ऐसे ही ध्यान में रखना है, संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल जीता है। उसके बाद कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट
जो है इन फ्लाइट यानी कि फ्लाइट के अंदर जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है, तो इंडिया एयर इंडिया। तो दोस्तों यहाँ से इतना पॉइंट में यहाँ पे इसको भी वीआई के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि फ्लाइट के अंदर में वाईफाई सेवा को देने वाली एयर इंडिया जो है फ्लाइट बन गई और पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है, इसलिए जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाब थराद। देखिए बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है, तो इसको एक नजर में ध्यान रखिए, गुजरात का जो है बाब थराद नया जिला बना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी जो है दोस्तों मोस्ट वीवीआई पॉइंट के रूप में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का जो है दोस्तों वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ से इसको जो है मेन रूप से याद रखना हम लोग, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलिटीज शतरंज चैंपियंस 2024 जीती है, तो जू बेंजुन, बस एक नजर इसको ध्यान में रखना, जू बेंजुन ने यह विश्व शतरंज चैंपियन 2024 जो है जीती है। उसके बाद है पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा, तो साई परांजपे को पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एक नजर बस इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों 24वीं राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। बस ऐसी ही सब रीडिंग देने वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आईसीसी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय को गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। 2025 को किस देश का पहला जो है कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो दोस्तों जामनगर से। यह जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पहला देखिए देश का पहला कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत किया गया है और जामनगर में भी दोस्तों मरीन नेशनल पार्क में। तो सब दोस्तों यह तो जामनगर याद रखना ही है, लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा अगर बनाया जाएगा, तो सीधे पूछा जाएगा आपसे कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह जामनगर जो कि झारखंड में है, तो इसको ध्यान में रखना है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे, जामनगर में। तो दोस्तों गुजरात में भी जामनगर है और इसका झारखंड में भी एक जामनगर है, तो इसको ध्यान में आपको सर्च करके देख लेना है इसको एक नजर। लेकिन यहाँ से मरीन नेशनल पार्क जामनगर में याद रखना है, यह यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी को 40 वर्ष जो हो गया है, 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है, धार के पथिमपुर डिपोजिट यूनिट में जो है इसको पहुंचा दिया गया है। उसके बाद है किस राज्य ने वन विभाग के महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया, तो उत्तराखंड ने दोस्तों वन विभाग के महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, जो कि उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है, ग्रीन हाउस, तो 7.93, इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी आपसे पर्यावरण के रूप में यहाँ से पूछा जा सकता है। 7.93 जो है % आपको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घट गया है भारत में। उसके बाद है किस राज्य द्वारा जो सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, तेलंगाना के द्वारा दोस्तों सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को, यहाँ पे जन्म दिवस 3 जनवरी को हो जाएगा इनका, और महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसको एक नजर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल है, तो पाकिस्तान को, यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को जो है शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पे जो है ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में, इसको भी ध्यान में रखना है। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन जो है 2025 में जो है नई दिल्ली में किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है, तो अरुणाचल प्रदेश को। सबको तेंजिंग यांगी की दोस्तों एक नजर ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में, तो यह कभी पूछा जा सकता है आपको, अपनी सेना को जानो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में जो है शुरू किया गया है, एक नजर ध्यान में रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ, तो दोस्तों भोपाल में जो है शुरू किया गया है, भोपाल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। यह सब जो है ना दोस्तों एक नजर बस देखने वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है नहीं, बस एक नजर जानकारी के लिए, या कभी आपसे पूछा जाए तो बस एक नजर अगर आपको गुजरा रहेगा, यहाँ से देखे रहिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य जो बन गया है वह छत्तीसगढ़ बन गया है, तो यहाँ से यह भी हो सकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र से पूछा गया हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य जो बन गया है वह छत्तीसगढ़, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो यह भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक नजर ध्यान में रखना है। किस बैंक ने हर घर, यह इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए कि किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना लॉन्च किया है, तो एसबीआई के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। उसके बाद वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा,
वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में तो हनोई की है दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में के 90 मछुआरों को दोस्तों रिहा किया? तो बांग्लादेश। यह सब इंपॉर्टेंट है नहीं। आईटीआई ने मृदा प्रदूषण को निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किए हैं, किसने? तो आईआईटी मुंबई ने। उसके बाद है दोस्तों अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल के ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, जॉर्ज सोरोस को। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो बन गया है वह भारत, अपना देश भारत बना है, तो इसको एक नजर ध्यान में रख सकते हैं। किसने? संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत में सदन 2 पहल का जो है उद्घाटन किया, तो ओम बिरला। यह जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष है, तो इनको जो है याद रखा जा सकता है। पंचायत से संसद 2 पहल का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई के रूप में हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें हम लोग नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें कि 6 जनवरी को आप देखिए भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है शुरू किया गया है, कहाँ? तो सिक्किम में। आपको जैविक खेती करने वाला सिक्किम था और जैविक मत्स्य पालन करने वाला क्लस्टर भी सिक्किम में खोला गया है, तो दोस्तों यह जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग को यहाँ से याद रखना है। उसके बाद है पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। पल्लास बिल्ली का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसका फोटोग्राफी प्रमाण मिला है, तो एक नजर इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आईआईटी ने दोस्तों कैंसर थेरेपी के लिए किस आईआईटी ने जो है इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि कैंसर के रूप में अभी जितना भी बीमारी फैल रहा है, आपको एग्जामिनर जो है यहाँ पे फोकस करता है, और कैंसर से रिलेटेड जो है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है घोषित किया है। उसके बाद दोस्तों यह जो है पॉइंट वीवीआई है, इसको याद रखिए। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। पहला जल्लीकट्टू का, यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, तमिलनाडु में जो है पहला जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है, तो यह वीवीआई पॉइंट के रूप में। उसके बाद एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है इसको। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का जो है नाम दिया गया है दोस्तों तेजस्विनी, यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, तेजस्विनी को याद रखना है। उसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसका बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज जो है त्रिपुरा में दोस्तों किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? अमित शाह के द्वारा जो है दोस्तों यह लॉन्च किया गया है, तो यह ध्यान में रखना है आप लोग को। भारत पोल पोर्टल जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद मोस्ट वीवीआई पॉइंट यहाँ से ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया को यहाँ से याद रखना है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में आपको इंडोनेशिया को जरूर से जरूर यहाँ पे आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोग को। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच जो है 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित है? इक्वाडोर। तो यह सब उतना है नहीं। 2025 को किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक कोई जीतता है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है। किरण यादव ने लक्ष्य कप याद रखना है। किरण यादव लक्ष्य कप ने 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किरण यादव का संबंध जो है शूटिंग से है, एयर राइफल मतलब शूटिंग से संबंधित है, इसने स्वर्ण पदक को जीता है। उसके बाद है कि रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य जो है सरकार किसानों को अब जो है हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए सहायता तेलंगाना सरकार के द्वारा यह दिया जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया गया है। और किसने जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश ओपन जूनियर का 7वां गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह ने के द्वारा जीता गया है। अनाहत सिंह, इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको भी इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए कि किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए जो है कीप एयर ऐप लॉन्च किया? तो सिप्ला। यह दोस्तों मेडिसिन का एक कंपनी है, सिप्ला के द्वारा जो है यह कीप एयर अस्थमा की जांच, अस्थमा बीमारी होता है दोस्तों जो कि हृदय से संबंधित होता है, श्वास लेने में इसमें दिक्कत होता है, तो कीप एयर ऐप लॉन्च किया है सिप्ला कंपनी के द्वारा। उसके बाद है
दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर में। एक नज़र ध्यान में रखिए। माइक्रोसॉफ्ट में एआई और क्लाउड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की थी, यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जो है शुरू की है, तो नितिन गडकरी के द्वारा। चूंकि सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी है, तो इन्हीं के द्वारा कैशलेस उपचार योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार के छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है, तो यह असम सरकार के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 9 जनवरी को किस राज्य सरकार के द्वारा वन अपराधों के लिए जो है गुरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर जो है शुरू किया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ऑनलाइन एफआईआर गुरुनाक्षी को शुरू किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखें। आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। किस देश में माउंट एबू, देखिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, यह मोस्ट वीवीआई पॉइंट के रूप में इसको याद रखिए कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में। दोस्तों यह फटा है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है, तो आपको इंडोनेशिया में याद रखना है। उसके बाद पार्थ योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, आपको मध्य प्रदेश के द्वारा जो है पार्थ योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम घोषित किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में किया गया है। ये सब रीडिंग देने वाला है और ध्यान भी रखने वाला है। उसके बाद 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन जो है गुजरात में किया गया। उसके बाद निम्नलिखित यहाँ देखिए कि किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया, तो योगी आदित्यनाथ। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुंभवाणी आकाशवाणी रेडियो जो है विशेष कुंभवाणी का चैनल का उद्घाटन आदित्य योगीनाथ के, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है। उसके बाद है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, तो एक नज़र ध्यान में रख सकते हैं इसको। उसके हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, यह सब जो है दोस्तों उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किया गया है, तो एक नजर आप रीडिंग दे करके रख सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, दोस्तों सिंगापुर, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। या भारत के पहले केवल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में जो है दोस्तों किया गया है। उसके बाद 10 जनवरी को पीएम मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो हब का आधारशिला कहाँ रखा, तो विशाखापट्टनम। दोस्तों यह जो है वीवीआई पॉइंट के रूप में आप लोग को याद रखना है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में आधारशिला विशाखापट्टनम में मोदी के द्वारा जो है रखा गया। फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया, तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है, तो गोवा के द्वारा जो है बीमा सखी योजना याद रखना है आप लोग को। उसका पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगी, तो बेंगलुरु में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो अमित शाह के द्वारा जो है किया गया है, एक नजर ध्यान में रखिए, पूछा कभी जा सकता है। उसके बाद किस भाषा को आधिकारिक रूप से जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक रूप दिया, वीवीआई पॉइंट के रूप में, इसको याद रखिए। 11 जनवरी को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय, यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 11 जनवरी को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेलीमर्जरी की गई है, तो भारत में की गई है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है 11 जनवरी को आपका आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि के, 60% के। यह सब रीडिंग डालने वाला है दोस्तों। फीडबैक प्रणाली की शुरुआत जो है तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है फीडबैक प्रणाली की शुरुआत किया गया है, तो उसके बाद है पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने वाला श्रीलंका हो जाएगा। हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू किया है, प्रमाण पत्र को शुरू किया तो श्रीलंका, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है बाघसीर। यह मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं बाघसीर को। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग का जो है उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है मुंबई मैराथन का पहला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है, मोहम्मद फराह को। उसके बाद विकसित भारत एग्रीडेट ऑफ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पॉइंट यह हो जाएगा, विकसित भारत एग्रीडेट ऑफ 2047 यह नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपको पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा ने किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी यानी कि अमेरिका के पत्रिका में इसको घोषित किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। खो खो विश्व कप का आयोजन
कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप। इसको मोस्ट वीवी पॉइंट के रूप में आप लोग याद रखिए, चूंकि पहला खो खो विश्व कप जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी का आयोजन किया गया है प्रयागराज में। यह ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद ये भी दोस्तों फैक्ट को याद में रखना, वीवीआई में याद रखना है कि पहला महिला हॉकी इंडिया लीग जो है का आयोजन रांची में किया गया। अपना देश भारत के रांची में यानी कि झारखंड राज्य में किया गया है। उसके बाद पंचमी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक जो है बैंकॉक में जो है यह किया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम आपसे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो आप एक नजर ध्यान में रख सकते हैं इसको। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो उड़ीसा जो है 34वां राज्य बना है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पटना में। अखिल भारतीय जो है पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसको याद में रखना है। उसके बाद किस राज्य के मकर बिल्लु पर्व मनाया गया? तो मकर बिल्लु पर्व जो है किस राज्य में? केरल में। 14 जनवरी को किस सत्यजीत रे जो है किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अर्चना सेन को दिया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है और यह अब तेलंगाना के निजामाबाद में इसकी जो है मुख्यालय बनाया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल जो है ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने ड्यूअल ईयर के रूप में स्पेन के साथ बनाने की घोषणा। उसके बाद कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। उसके बाद 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय, यह सब फालतू है दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया है और भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। उसके मवेशी का उत्सव कनुमा, इसको याद रखिए, तेलंगाना में बनाया गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था और यही 15 जनवरी तक। और इधर जो दोस्तों कैसे पढ़ना है, कैसे किसको रिजेक्ट करना है, कैसे हम लोग को याद रखना है, फोकस करना है, सब बात हम जो है आप लोग को बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा आप लोग को। और जो भी लोग मान लीजिए कि करंट अफेयर का बैच नहीं लिया वह ले सकते हैं, बहुत ही बेहद फायदा आपको होने वाला है। लास्ट में क्या करेंगे, जो हम आपको वीवीआई पॉइंट बता रहे हैं सबका निचोड़ एक साथ बना करके लास्ट के जब बैच समाप्त होने वाला रहेगा तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसका मात्र जो है दोस्तों 51 रुपया प्राइस रखा गया है, जो कि मेहनत भी लगता है, कुछ काम में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती है, इसके लिए रखा गया है। तो दोस्तों जिनको भी जुड़ना है आज से शुरू हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं आवर स्टडी नोट्स चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल है आवर स्टडी नोट्स, वहाँ पे आप जुड़ करके और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक नंबर पे पेमेंट करके आप ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।